इसी साल 22 अप्रैल के दिन को भारत का कोई भी नागरिक भूल नहीं सकता। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी घटना घटी थी। आपको याद होगा जब उस दिन जिस तरीके से वहां पर टेररिस्ट ने निहत्थे नागरिकों पर एक तरह से गोली बरसाई थी और उसमें 26 मासूम लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी घटना थी और उस वक्त जिस तरीके से भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने बदला लिया था, दुनिया ने देखा था। चुन चुन कर आतंकवादी और आतंकवादी ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, जो सभी लोगों के लिए एक तरह से दहशत था। उन लोगों के लिए दहशत था जिन्होंने इस तरह से काम किए थे, इस तरह से निहत्थे नागरिकों को मारा था। केवल उस घटना की याद इसलिए दिला रहे हैं कि जिस तरीके से 2 दिन पहले इसी जगह पर लाल किले में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, यहां पर भी एक कह सकते हैं कि आम नागरिक की मौत हुई है। अब तक जो पता है इसके मुताबिक तकरीबन 10 लोग यहां मारे गए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में एक तरह से इंजर्ड हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की घटना घटी है उसके बाद से ही केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और लगातार गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल की जानकारी लिए हुए हैं, लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं। ऐसे में क्या ये उसी तरह का अंजाम भुगतने के लिए जो आतंकवादी हैं या जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं उनको तैयार रहना चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से ये साफ कर दिया है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना के बाद भी दिया था। यानी कि जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है और जिस तरीके से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, इस घटना की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि कौन कौन जिम्मेवार है, तो जाहिर सी बात है जो भी जिम्मेवार हैं उनकी नींद जो है वो खराब होना लाजमी है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय सरकार, भारतीय जांच एजेंसी, सेना सभी पूरी तरह से एक्टिव है और जो भी इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार है, उसको उसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद सबक सिखाया गया था। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।